सो डिकिला, हाउ डज इट फील कि नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी से आप वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हो कि आपने इतना अच्छा किया रियलिटी शो में, इतना आगे गए? हाउ डज दैट मेक यू फील गिवन द अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लेस फॉर पीपल फ्रॉम देयर? आई फील प्राउड एक तो, बट आई डू नॉट फील लाइक कि इस बात पे आई नीड टू बी बोस्टफुल. और जब एक जन जाते हैं ना, एक छाप छोड़ के आते हैं ना, तो रास्ता बन जाता है दूसरों के लिए. तो आई फील लाइक कि एक रास्ता बन गया है. बट रास्ता बना के भी क्या फ़ायदा कि ऊपर से तो कोई खींचने वाला है ही नहीं. बट आई फील लाइक कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई खबर लगता है ना, मतलब हम एक ज़रिया भी बन जाते हैं उन लोगों के व्यूज़, टीआरपी ऐसे ऐसे बनने के लिए. तो एक तरफ से मुझे लगा था कि मैं बचपन से देख रही हूँ स्प्लिट्सविला, तो मुझे लगा था रियलिटी शो है, रियल रहना चाहिए. मैं तो रियल रही हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ लाइफ में, मतलब रियल लाइफ में भी, उधर भी वैसे ही थी. बट आई सॉ ना कि मतलब लोग क्या फेक कर रहे हैं. मैं बोलूँ एक सच बात, मैंने तो बताओ. कैमरा पे बोला था उस टाइम, एडी और देव को बोला था कि भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो, कैमरा आते ही झगड़ते हो, कैमरा गया फिर मिलते हो, फिर कैमरा आया सेम सेम झगड़ा, सेम टॉपिक कंटिन्यू करते, जहाँ से छोड़ गया था ना झगड़ा वहाँ से कंटिन्यू करते. क्या है वो, रियल तो कुछ है ही नहीं. आप बोलो, आप रियल लाइफ में किसी के घर पे क्या पक रहा है जाके देखते हो क्या? नहीं. नहीं ना. तो हर बात पे मुद्दा उठाना किसी फोकस. लेकिन मुझे ये पता चला कि शो ऐसे ही चलता है. सो बाद में जाके कोई रियलिटी शो में मैं एक्स्ट्रा दिखूँ या जैसा मैं हूँ, मुझे माफ़ करना, क्योंकि शो में ऐसा करना पड़ता है. ये मुझे समझ आ गया कि फोकट में लड़ो भाई, चाहे तुम्हारा पर्सनालिटी अच्छा हो या बुरा हो, तुम्हें हेट ही मिले, नाम तो चल रहा है. वैसा है सबका माइंडसेट, ये मेरा. लेकिन ना मेरा और एक पॉइंट है इस पे कि देखो, मैंने पहले श्रेया जी का पॉडकास्ट में भी ये बोला था कि लाइक प्यार मिलना, प्यार से फेम मिलना, और हेट मिल के फेम मिलना डिफरेंस होता है. अब जो जिसको फेम मिला है उसको फ़र्क नहीं पड़ता चाहे हेट से मिला हो या वो दूसरी बात है, बट मेरे लिए प्यार से मिला है, तो दैट्स बिग फॉर मी. श्रेया से याद आया, उनके पॉडकास्ट में आपके साथ एक प्रैंक हुआ था. रिवेंज लेने का मन है? क्या करे. अनिकेत का कोई ऐसा सीक्रेट बता दो जो शेयरेबल है, मतलब कि हाँ कि उसने किसी को बताया नहीं, एनीथिंग दैट बग्स हिम कि बाहर नहीं पता चलना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम दोनों का ना कुछ ऐसा प्रॉपर सीक्रेट कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम लाइक ओपन बुक है एक दूसरे के साथ में. तो जितना भी वो बोलता है तो वो सब मतलब वो भी खुला खुला बोलता है. एक्चुअली ही जस्ट नीड्स अ वाइब जहाँ पे वो खुल सके. और नहीं तो वो भी एक्सट्रोवर्ट तो छोड़, मैंने बोला ना एक्सट्रोवर्ट का नेक्स्ट लेवल ही है, तो उसका कुछ ऐसा खास सीक्रेट तो कुछ है नहीं. तो बीइंग अ फैन फ्रॉम चाइल्डहुड स्प्लिट्स का, गोइंग इनटू स्प्लिट्स आपका मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस था? व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए स्प्लिट्स में गई तो? लव. सो यू जेन्युइनली वांटेड टू फाइंड लव वहाँ पे? हाँ मुझे पता, मतलब स्प्लिट्सविला किस नाम पे जाना जाता है, लव शो. थोड़ी ना ये गेम शो, ये फोकट का कुछ क्या 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 नहीं ना. झगड़ा सगड़ा तो मतलब होता है थोड़ा बहुत, बट क्या ही भाई रोज़ रोज़. मैं जब स्प्लिट्सविला करके घर आई ना, इतना सुनसान भाई साहब, इतना सुनसान था. मुझे लगा कि भाई मैं कहाँ पे आ गई हूँ. सब मतलब सो रही हूँ, वही मतलब आ रहा है दिमाग में कि इतना हल्ला चल रहा है, इधर उधर बातें हो रहा है ये वो. बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है. तो वही है. आप एक्साइल में गए थे, आपको पता था कि ये स्प्लिट्सविला नहीं है, एक्साइल है, मतलब आपके दिमाग में कैसा था? बहुत लोग कहते हैं ना कि हमें पता ही नहीं है कहाँ पता जा ही रहे हैं. नहीं था. मैं, उन्नति, नायरा और रूरू होटल पे रखे थे 4 जन. ठीक ठीक है. है. 3 दिन होटल पे रखे, हमारा इंट्रो शूट वगैरह हुआ, और फिर हमने सोचा ठीक है हमको तो एक होटल पे रखा है 4 जन को, मे भी दूसरा होटल होगा जहाँ पे दूसरी बंदियाँ होगा. ऐसे सामने वो सोचा था. जब हम गए सिर्फ 6 लड़के और फिर हम 4 लड़कियाँ. फिर हमने सोचा फिर एक्स्ट्रा आएंगे शायद शायद शायद, नहीं आए. उर्फी मैम आए. फिर जब उर्फी मैम आए तो हमको लगा कि शायद कुछ ट्विस्ट वगैरह होगा, ये वो पूरा ऐसे पर्दा उड़ाता है, एग्जाइल निकल गया, वो भी 10 जन्म. तो दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी. एंड
आपको तो सारा ब्रॉडकास्ट दिखाया था, कौन सा वाला? एक्साइल में दिखाते थे ना कि स्प्लिट्सविलेंस क्या नहीं कर नहीं नहीं, रहे एक थे। ही बार दिखाए थे, एक ही बार दिखाए थे, वो भी पता नहीं टीवी में तो कुछ और ही लाइन वगैरह दिखा दिया, बट जब हम बैठे थे तो कुछ और ही दिखा रहे थे, जैसे कि मतलब कुछ और एज इन जब दिग्विजय का टर्न आया था तो इशिता और अनिकेत का दिखाया, तब मेरा फट गया कि लाइक गुस्सा आ गया था मुझे कि मतलब मुझे है अनिकेत से प्यार, मुझे उसके साथ गुस्सा भी है, मैं उसे मतलब दूसरी लड़की के साथ देख भी नहीं सकती हूँ, बट एट द सेम टाइम गुस्सा भी है कि चलो छोड़ो उसको, मूव ऑन दे, मैं मुझे भी होना है, वो भी था दिल पे। बट जब वो किया वो वगैरह, मुझे गुस्सा आ गया था दिल से, फिर मैं खुद को काम डाउन करा रही थी, फिर अनिकेत कुछ और बोल रहा है उधर से, फिर मैं जब देखती हूँ टीवी पे कुछ और ही दिखा रहा था, बट फिर जब हम बैठे थे मैं फोकट में उसका पोल खोलूँगी क्या उधर बैठ के कि इसने ये किया वो किया बोल के, कुछ दिखाया है इसलिए तो बताऊँगी ना। और जब मैं टीवी पे देखा तो लाइक डिफरेंट ही कुछ दिखा। तो आपकी जर्नी अगर ब्रेक डाउन करें, स्टार्टिंग में तो एक्साइल था, उसके बाद जब आप विला में आए तो हाउ वाज दैट? हम लाइक हम मेरे वी वर वेरी एक्साइटेड जब हम स्प्लिट्सविला एंटर कर रहे थे, बिकॉज हमने जब वो सब देख रहे थे तो उस टाइम भी मैं अनिकेत के लिए बोल रही थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम मतलब वीडियोज़ वगैरह देने जा रहे थे तो क्रू मेंबर हमको मतलब और बूस्ट करते हैं ना कि मतलब अनिकेत तो उधर पे लड़कियों के साथ में है, ये वो ऐसा और बड़ा सा आता था अंदर से। तो फिर हम तो गए थे फाड़ने के लिए, स्प्लिट्सविला टक के एंटर किया, और फिर वो उतना क्या ही बोलो, इतना डिसरेस्पेक्टफुल था ना फर्स्ट डे हम जब एंटर किए स्प्लिट्सविला, सब लड़कियां दरवाज़ा बंद करके जैसे मतलब मुंह पे दरवाज़ा मार रहे हैं। तो हम वेट किए कि किसका रूम कौन देगा हमको बैठने के लिए, फिर एलोकेट नहीं होता, यू हैव टू फाइंड रूममेट, नहीं या नहीं पहले से एलोकेट होता है? नहीं नहीं एलोकेट नहीं होता है। क्या होगा कि लाइक सब लड़की लोग अपने अपने रूम पे गए, क्योंकि वो लोग तो पहले आए थे स्प्लिट्सविला में, तो वो लोग अपने अपने रूम बंद कर दिए मुंह पे। फिर हमारा जाने का कुछ जगह ही नहीं है, रूम ही नहीं है, कहाँ पे रहना है क्या करना है। तो लड़के लोग तो ठीक है, दे आर फाइन बिकॉज दे आर नॉट इवन फाइटिंग, तो लड़की लोग का कुछ अलग ही था, तो वो लोग तो बंद करके फिर शायद हर्षदा ने उसका रूम खाली करके हमको दिए थे उस टाइम, तो हम 4 लड़के एक रूम पे रहे। वाह। एंड फिर 2 में कब बदला? 2 में हम बदले ही नहीं 4 हम ही थे 4 हमें। थे। दूसरा मतलब जब सब लोग निकल रहे थे तब भी मतलब हम सोच रहे थे कि मैं और उन्नति सिर्फ रहेंगे बोल के, लेकिन रूरू डंप हो गया, फिर आफ्टर दैट कोई डंप हो रहे थे, फिर नायरा शिफ्ट होने वाले थे बट हुई नहीं, फिर लास्ट पे हुए। सो आपको मतलब यूजुअली पैचअप ना एक बहुत ही पर्सनल चीज़ होता है, गेटिंग बैक टू योर लवर, मतलब एक वो काफ़ी पर्सनल चीज़ होती है दैट पीपल गो थ्रू। हाउ डज दैट फील कि आप नेशनल टेलीविजन पे कर रहे हो वो चीज़? क्या चीज़? आप मतलब यू पैचअप कर रहे हो हाँ, ऐसा यू वैसा? बोथ गॉट बैक टुगेदर राइट? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने सब लड़कों को देखा एक बार, ठीक है, तो मुझे लगा कि लाइक यू नो वेल नोन कमीना इज़ बेटर देन अननोन नमूना, तो इसलिए मतलब उन लोगों को मैं ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ, और मैं जब सबको अकेले अकेले जान रही थी तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये मतलब चूना लगा सकता है, पहचानती तो हूँ नहीं, भरोसा कैसे करूँ, वैसा भी हो गया। तो मुझे लगा कि ठीक है, प्यार तो इसी से ही करती हूँ, मूव ऑन करने तो आई थी, लेकिन ये तो मिल गया, अब इसके साथ तो मैं किसी और के साथ प्यार नहीं कर सकती। तो मैंने दिल पे हाथ रखा, बोला कि भाई मुझे यही चाहिए, चला। एंड यार ये तो ठीक है, आप सबके ऊपर चप्पल लेके क्या उठ भागते थे, वो मारूंगी पॉइंट पे तो मारूंगी? मैं भाई इतना इतना मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना, मैं थक गई हूँ, और सब लोग अभी भी क्वेश्चन करते हैं कि ये मैन अभी बोलो। ये लोग पॉडकास्ट में मैंने देखा कि स्प्लिट्सविलन लोग खुद जाके, ठीक है ऑडियंस ने तो बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट स्प्लिट्सविलन लोग क्यों बोल रहे हो भाई, मतलब सब लोग तो मैनरलेस थे अंदर, तो किसी ने किसी का इज्जत रखा नहीं ना, सब तो एक दूसरे को डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे, उंगली उठा रहे थे, ये वो बोल रहे, कितना घटिया घटिया चीज़ बोल रहे थे। और जब मैनरलेस का टॉपिक आता है, डिकिला, वाई जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। मैं कैसे बोलती हूँ, मेरा एक्सेंट अच्छा नहीं है हिंदी में, मैं बोल देती हूँ, ठीक है। अभी मुझे ना क्या समझ आता है कि लाइक मैनरलेस नहीं था, आप काफ़ी रिलेटेबल थे, अगर मैं भी होता मैं भी ऐसी शायद मजाक उड़ाता किसी का।
नहीं, वो मजाक उड़ाना इज अ डिफरेंट थिंग ना, लेकिन वो मजाक नहीं था ना, वो लोग सीरियस होके बोल रहा है कि मैनरलेस। आपको पता है जनता जूरी में मेरा क्या कटा? जनता जूरी में जब शिवेदा आए थे दिव्यांश को मतलब हाथ लगाने के लिए, मैंने बोला कि व्हाट अ क्लास। जब मैं करती हूँ तो सब लोग मुझे क्लासलेस बोलते हो, तुम लोग ज़बरदस्ती करते हो तो उसको क्लास बोलते हो, तो क्या फ़र्क है भाई? तुम लोग दिमाग से पैदल हो क्या कि लाइक मुझे क्लासलेस बोल रहे हो, मुझे मैनरलेस बोल रहे हो, तुम मुझे खुद से मतलब प्रॉपरली जानते भी नहीं हो। मैनरलेस का तुम एम भी भाई बात मत करियो, जो मैनरलेस का लिमिट भी क्रॉस करके क्या क्या कर चुके हैं, मुझे मैनरलेस बोल रहे हैं, तो वो तो पॉइंट ही नहीं है ना। क्योंकि आप बोलो स्पिट्सविला में कोई था क्या? कोई बोलो, कोई भी नहीं, सब एक दूसरे को भड़क रहा है, फोकट का झगड़ा कर रहा है, कैमरा के पीछे मिल रहा है, फिर कैमरा आते ही शुरू हो रहा है। आई थिंक जो काम थे वो शायद बहुत पहले निकल गए थे. हाँ, यू नो व्हाट, आई फील लाइक कि जितना भी अननोन फेसेस थे ना, मतलब जो क्या था वो नाम भी अमेया. नहीं, अमिया तो अच्छा था एक्चुअली। हम्म. और मतलब मुझे लगता है ना इन लोगों का ना चांस हड़प लिया गया है। हड़प लिया एज इन दे वर यूज्ड। क्योंकि आप देखो, सब लोग बोलते हैं दिग्विजय को फेवर नहीं मिला था शो से, एक भी नहीं मिला। मैंने एनालाइज किया है, नहीं मिला। सब लोग बोल रहे हो दिग्विजय को 2 बार आइडल मैच बनाए, तो आइडल मैच नहीं बनते तो रूरू और अमेया घर नहीं जाते ना उस वक्त, लेकिन शो को तो निकालना था 2 लोग को। तो उस वक्त क्या हुआ, 2 को ही वो बना दिया, मतलब आइडल मैच बना दिया। तो उसमें दिग्विजय को फेवर नहीं दिया गया था, उनको शो से निकालना ही था 2 बंदी को, तो निकाल दिया। और लोग बोल रहे हैं कि दिग्विजय को फेवर मिला, नहीं मिला है। और मैं उसका दोस्त होकर नहीं बोल रही हूँ कि मतलब जो फैक्ट है वो बोल रही हूँ। तो स्प्लिट्स के बाहर जब अब तो शो खत्म हो गया, आप अनिकेत के साथ तो वापस आए ही बाहर, उसके साथ साथ कोई दोस्त बनाया आपने? बहुत अच्छे दोस्त बनाए मैंने। उन्नति हो गया मेरा बेस्टी, बहुत क्लोज है, मतलब वो ना रियल लाइफ वाला, वो फेक ही, मतलब फेक टाइप का नहीं है, मतलब उससे ना वो पॉजिटिव और निकलता है। पक्का आपकी बेस्ट फ्रेंड है? हाँ यार थोड़ा बोल दो यार हमारे पॉडकास्ट पे. हाँ, आने के लिए हाँ. नहीं, वो मैंने मुंबई बुलाया था उसको, लेकिन उसका थोड़ा मतलब क्या रे घर का काम वगैरह है, तो इसलिए वो नहीं आ रहा। सो उन्नति एंड और कौन बने? उन्नति बना मेरा, दिग्विजय बना, लक्ष्य बना, सचिन बना। सचिन मेरा ऐसा वाला दोस्त है जिसको ना मैं इतना चिढ़ाती हूँ, लेकिन वो दिल पे नहीं लेता है। और रिगदेन है, रिगदेन अमेया, ये तो बाहर आके बना है, बट रिगदेन भी अंदर से मतलब था। यू वर ऑल्सो वेरी क्लोज विद शिवित, राइट? नहीं, एक्चुअली शिवेदा, मैं बोलूँ शिवेदा और अनिकेत दे वर लाइक भाई, ठीक है। और मैं थी दोस्त दिग्विजय की, बट आई हैव टू बी नाइस विद शिवेदा ऑल्सो। वाई? बिकॉज मेरा पार्टनर का भाई है, और अनिकेत हैज़ टू बी नाइस विद दिग्विजय बिकॉज मेरा दोस्त है। तो दोनों को न्यूट्रल था, बट क्या हो गया कि लाइक वो दोनों तो विला के अंदर बात भी तो नहीं करते थे, लेकिन दिल से भाई मानते थे। मुझे पता नहीं है या नहीं है, बट मानते थे। ठीक है. अनिकेत को अभी आप शिवेता के बारे में कुछ बोलो, वो बोलने नहीं देगा। और मुझे लगता है शिवेता ने अभी भी अनफॉलो किया है मुझे और अनिकेत। मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो, मैं किसी के साथ अच्छा हूँ तो हूँ, कोई अगर वो अच्छा बंदा भी मेरे साथ, मतलब मेरे साथ तो छोड़ो, कुछ गलत कर रहा है तो आई विल बी देयर टू करेक्ट। और जब मैं करेक्ट करती हूँ तो तुम बुरा मान जाते हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम सेइंग इट फॉर योर बेटरमेंट, नॉट मेरे लिए। तो अनिकेत को क्यों अनफॉलो किया? अनिकेत ने तो उसको कुछ कहा ही नहीं है। जस्ट बिकॉज अनिकेत ने मुझे स्टॉप नहीं किया शिवेदा को कुछ बोलने के लिए, दैट डजंट मीन कि अनिकेत इज़ अ बैड पर्सन। या उसको बात करना चाहिए था ना एक बार तो, भाई ऐसा क्यों नहीं किया? अभी ऑन फॉलो करके अब शिवेदा के फैंस लोग बोलते हैं अनिकेत को इतना लंबा मैसेज, तूने तो स्टैंड ही नहीं लिया शिवेदा के लिए, ये वो करके। बट यू नो, शिवेदा एज अ पर्सन मेरे साथ बहुत अच्छे थे, अभी भी बात करेंगे तो शायद होंगे, बट ऐसा होता है ना, कोई चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सोशल मीडिया इज़ नॉट एवरीथिंग। सोशल मीडिया में इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया के लिए तुम चलाओ ना सोशल मीडिया को तुम क्यों चलाए? तो वो हो गया बात। सो अनिकेत से भी पॉडकास्ट किया था हमने, राइट? तो उन्होंने कहा स्प्लिट्स के बाद
things were pretty shaken up between हाँ। both of you. So what happened वहाँ पे? वो जब सेकेंड एपिसोड आया था एग्जाइल का इंट्रोडक्शन वगैरह हमारा जो पार्ट वगैरह ही डिडंट नो कि मैंने वो सब बोल दिया है बोल के। मैंने जब विला पे मिला था तो मैंने बोला था कि लाइक आई सेड थिंग्स लाइक थिंग्स व्हाट वैसा कुछ डिटेल में बात नहीं हुआ था। मैंने बोला कि मैंने सब बोल दिया कि तूने ऐसा किया है, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैंने डिटेल में बता दिया। मैं ऐसे ही बनती हूँ ना, मतलब आपको मुझे एक मूवी एक्सप्लेन करने के लिए बोलोगे मैं A to Z कुछ भी मिस आउट नहीं करूँगी, सब बोल दूँगी। तो उसको पता नहीं था तो उसको दिल पे लग गया कि तूने तो नेशनल टीवी पे बोल दिया ये वो बोल के। मैंने बोला कि उस टाइम पे मुझे कुछ पता ही नहीं था ना, ऐसा इतना डरावना इम्पैक्ट पड़ेगा मुझे पता नहीं था। तो मैंने तो बोल दिया उस टाइम। तो मुझे एक तो झूठ नहीं बोलती हूँ, इससे जो आया मुंह पे सब बोल देती हूँ। तो फिर उस टाइम भी वैसा ही हो गया था और फिर वो बहुत दिल पे ले बैठा। उसको इतना हेट मिला था, एक तो उसको सुनने का आदत नहीं है, कोई आके सुना दे उसको पसंद नहीं है, तो इतना हेट मिल रहा था तो उसका मतलब पानी सर से ऊपर चला गया था। बट आपको मतलब ये सब प्रोसेस कैसे किया आपने? जैसे उन्होंने एक चीज़ बताई कि आई डिड दिस टू प्रोसेस एवरीथिंग. हाउ डिड यू प्रोसेस इट, मैंने द तो होल सिचुएशन, बिकॉज हाँ दैट वाज अ वेरी हैवी सिचुएशन, मैंने है ना? क्या किया, पहले तो आई शेयर एवरीथिंग विद माई मॉम। तो हम्म. मैंने मॉम को बोला कि देखो ना, अभी तक तो जब हम स्प्लिट्सविला से वापस आए थे तो हम दोनों का ठीक था, लेकिन जब ये एपिसोड रिलीज़ हुआ तो अनिकेत तो मेरे से बात नहीं कर रहा है ये वो। तो मेरा मम्मी ने क्या किया, डिनर अरेंज किया। मैं नहीं थी सिलीगुड़ी में, अनिकेत सिर्फ था। तो अनिकेत को इनवाइट किए, फिर समझाए कि देखो तुमने तो ये करा ही है और डिकी ने जो तुमने किया था वो बोल दिया है, तो ठीक है, तुमने अपना गलती भी मान लिया है और तुम्हें तो तुम्हारा सीज़न कैसे चला है तुम्हें तो पता है, तुम्हारा स्टोरी तो अच्छा गया है। तो अभी ये सीरियस मत लो, अभी मतलब जब सीज़न वाइज आएगा तब एपिसोड वाइज आएगा तो वो हो जाएगा, मतलब ये सब घट जाएगा, तुम्हें प्यार मिलेगा, ये वो करके समझाया उसको। फिर मुझे वीडियो कॉल किया, फिर हम बात किए, फिर सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया, फिर आस्ते 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 हमारा मतलब अच्छा। सो दिस वाज वन थिंग. देर आर ऑल्सो अदर थिंग्स जहाँ पे लोग पॉडकास्ट में जाके आपके बारे में बोलते हैं कुछ, एंड जब आप देखते हो, लाइक आप देखते हो पहले पॉडकास्ट दूसरों के? मैं उन लोगों का फुल पॉडकास्ट अभी तक मैंने किसी का नहीं देखा है, बट जो रील्स वगैरह का क्लिप्स वगैरह आता है ना, तो आई वॉच दैट। तो आपको कैसा लगता है व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू? हाउ डज दैट मेक यू फील? पहले तो पहले तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज मैंने उन लोगों को अपना नहीं माना है। और अगर दिग्विजय अगर उन्नति जाके बोलती तो मुझे दिल पे लगता, क्योंकि मेरा तो जिगरी दोस्त है, कैसे बोल सकता है, ये तो मुझे जानता है। बट जो मुझे पहचानता ही नहीं है, जो मुझे जानता ही नहीं है, वो मेरे बारे में बोलेगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जब मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ उंगली उठाता है तो तब मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, तब मैं खो बैठी हूँ। So I feel you have seen a lot in your life, right? At a very young age. I think you would be an ideal person to tell people how to deal with mental health crisis. So what would you tell people जो depression fight कर रहे हैं या फिर anxiety face कर रहे हैं, overthink करते हैं? वो तो मैं ही करती हूँ खुद। वो तो मैं ही करती हूँ, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बट फिर भी मैं उस पर कुछ ऐड करना चाहूँगी, दैट इज़ कि जब भी ना मतलब कुछ बुरा ख्याल आता है या कुछ मतलब नेगेटिव होता है, मतलब सोच वगैरह आता है, तो वो नेगेटिव का ना पॉजिटिव करने के लिए ट्राई करो। क्योंकि मैं तो वही करती हूँ, मैं कुछ चीज़ ना मतलब नेगेटिव सोचती हूँ तो उस चीज़ से ना मतलब मैं पॉजिटिव ही सोच लेती हूँ। मैं जैसे कि मेरे साथ बचपन में ये बीता, तो फिर वो बीता तो सही, मुझे पता है, लेकिन वो दिल पे रख के रखूँगी तो मैं रो दूँगी। अब जैसे रोती हूँ वो सोच सोच के, तो मुझे वो सोचना ही नहीं है। और मुझे सोचना भी है तो वो बुरा चीज़ तो हुआ है मेरे साथ, बट वो बुरा चीज़ के साथ साथ अच्छा भी तो हुआ है। वो नहीं होता तो मैं ये नहीं होती, मतलब वो नहीं होता तो मैं ये डिकी नहीं होती, मैं शायद कुछ और ही डिकी होती उस टाइम, इस टाइम। तो वही। ठीक है, रैपिड फायर के लिए क्वेश्चन निकाल लेता हूँ. So Dikila, we have a rapid fire round. मैं एक वर्ड बोलूँगा and you let me know the name that comes to your mind. ओके। ठीक है? First thing is flipper. फ्लिपर। हाँ. सचिन। ठीक है. नहीं, नॉट जस्ट सचिन,
Most of them actually inside the villa. गटर माउथ, Gutter mouth. मतलब कोई सबके बारे में बुरा बोलता है. बुरा बोलता है बट कैमरा के सामने एक्सेप्ट नहीं करता है हाँ. और कैमरा के सामने और उनके सामने अच्छा बनते हैं. दैट इज Correct. नायरा. ठीक है. कंट्रोवर्शियल. आकृति. आकृति और हाँ मे बी. द मोस्ट ओवररेटेड कंटेस्टेंट. ओवररेटेड नहीं बोलूँगी, अंडररेटेड बहुत सारे थे जो पहले पहले निकाल दिए गए जस्ट बिकॉज रोडीज़ को सरवाइव करना था. और मैं एक बात और बोलूँ, मुझे लगता है कि शो मेकर्स ने ना थोड़ा बहुत रोडीज़ को क्यों फेवर भी दिया, बिकॉज रोडीज़ भाई, रोडीज़ बोलने से दिल पे क्या आता है, भाई ये तो रोडीज़ से आया है. ये होता है ना. तो क्या हुआ, अगर अननोन फेस रोडीज़ वालों से ज़्यादा ऊपर गया तो रोडीज़ का क्या रह वैल्यू गया, रहेगा. वैल्यू ही नहीं रहे ना. मेक सेंस. तो बिम्बो. बिम्बो, बिम्बो तो मैं देना चाहूँगी किसको दूँ, हाँ बताओ. सुबी. वो बहुत इनोसेंट है यार, मतलब लगता है मुझे इनोसेंट, बट थोड़ा भी स्मार्ट भी है, इनोसेंट भी है, दोनों है सुबी. चुगली आंटी या गॉसिप क्वीन. अभी देव. दे ये तो हेजिटेट भी नहीं किया. देव कैसे, हाँ है तो. मतलब इंस्टेंट कैसा है आंसर. मैंने तो क्योंकि ये पूरा तो भी नहीं मैंने- किया क्वेश्चन. हाँ मैं तो देखा है मैंने. वाह. प्ले बॉय. प्ले बॉय में देना चाहूँगी हमारा टूरिस्ट को. टूरिस्ट कौन है पता है आपको? नहीं. लक्ष्य. लक्ष्य. ठीक है. और वर्स्ट ड्रेस्ड कौन है. वो तो मैंने तो स्प्लिट्स विला के अंदर भी बोला था. सब तो नहीं, सब ड्रेसेस तो नहीं बोलूँगी, बट मोस्ट ऑफ देम नायरा का था. इट्स नॉट बिकॉज आई डोंट लाइक हर, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स बिकॉज कि उसने जब हम विला पे मतलब पहले पेड़ रखने से भी पहले शी वाज लाइक मैंने ये डिज़ाइनर से ये लाया है मेरा. अगर वैसा ड्रेसेस मेरा डिज़ाइनर लेके था, सॉरी मैं पहनूँ ही नहीं, पहनूँ ही ना. सॉरी. लॉट्स ऑफ शॉट्स फायर्ड. बेस्ट ड्रेस कौन लगता था आपको. रुशाली दी. हाँ एंड द मोस्ट फेक पीपल ऑन द सेट कौन थे. वो तो आपका कैमरा के आगे तो वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हर्षदा थे, आकृति थे और सचिन भी थे थोड़ा थोड़ा. और हाँ ऑफ कैमरा सब लोग अच्छे थे, आपको पता है. ओके. ऑफ कैमरा वाइब अलग होती थी ना. सब लोग हम्बल डाउन टू अर्थ वैसा. सो नेक्स्ट क्या है डिकिला. व्हाट डू यू वांट टू डू. स्प्लिट्स हो गया. व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू. अगर यार आप भी बोल दो, बिग बॉस में बुला दो. कसम मैं क्या बोलती थी पता है, मैं खुद को ना बुला लूँ यार. मैं बोलती थी कि लाइक स्प्लिट्स में मैं बोलती थी कि यार मेरा ना ऐसे माथे पे गोप्रो रख दो, मैं 24/7 ना मतलब जबरदस्ती का कंटेंट भी नहीं दूँ, मैं खुद एक कंटेंट हूँ बोलती थी. वाह. सो एनी मैसेज फॉर योर फैंस और एनीथिंग. क्योंकि आपकी बहुत सॉलिड कम्युनिटी है, दी भाई साहब कम्युनिटी. क्या कहना चाहते हो. पहले तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना. अगर किसी को मतलब फ्यूचर में सपोर्ट भी चाहिए तो हम भी खड़े हैं इधर पे, बट जैसे सपोर्ट किया है दिल से शुक्रिया. और क्या ही बोलूँ. I guess that is it. Thank you so much, Dikila, for being on the show and being very candid about the events of your life. And I'm sorry if I नहीं posed नहीं any फाइन फाइन. things. Yeah. Thank you so much, Dikila. और गाइस टुडे इज दादा का बर्थडे. हैप्पी बर्थडे दा. Thank you. और वे फर्स्ट टू इधर पे गेस्ट. Yes. बर्थडे Yay. में Bye. Yeah. Thanks, Dikila. खलास. Yeah. Yeah.